संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको O2 हेड की दिखा रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं तस्वीरें। जेसीबी मशीन है वो लगा दी गई है और ये जो जलकुंभी है, हमने आपको पिछले दिनों तस्वीर दिखाई थी कि यहाँ पर दो सिर्फ ट्रैक्टर लगे हुए थे जिनको जलकुंभी है ये इकट्ठी कर रहे थे। लेकिन अब सूखी हुई जलकुंभी को निकालने का काम किया जा रहा है जेसीबी मशीन की मदद से। यानी कि विभाग है वो जागा है और सफाई है वो यहाँ पर O2 हेड की जो मेन हेड है वहाँ पर शुरू हो गई है। और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से तटबंध, जहाँ पहली बार घग्गर नदी टूटी थी वहाँ पर तटबंध है कितने कमज़ोर हैं, वहाँ पर भी मिट्टी डालने का काम है वो प्रशासन को करना चाहिए। और अब हम तस्वीर दिखा रहे हैं, अब हालांकि पानी नहीं है इसमें, पूरा जो ये आपको हम पौंड दिखा देते हैं, ये पूरा जो O2 हेड का यहाँ पे पानी नहीं है और ये जो सूखी हुई जो जलकुंभी है उसको निकाला जा रहा है। क्योंकि जब पानी आता है तो यही जलकुंभी है वो हेड के मेन गेट पे जा कर के रुक जाती है और उसी से जो है दबाव बनता है पानी का, जहाँ पे पीछे घग्गर नदी है वो टूट सकती है। तो हालांकि दोनों साइड है, O2 हेड से पीछे की हम बात करें तो दोनों साइड लगभग पक्की सड़कें बनी हुई हैं। क्योंकि जहाँ पे हम बात करें कच्चे बांध हैं वो मुसावाला से लेकर के और खैरिका तक है कच्चे बांध, और उसके बाद जो पक्के बांध हैं, क्योंकि खैरिका से लेकर के O2 हेड तक एक साइड जो पक्की सड़क बनी हुई है और दूसरी साइड भी खैरिका से लेकर के और चकराइयाँ तक, यानी कि ये O2 हेड तक जो दूसरी साइड है वो पक्की सड़क बनी हुई है। यहाँ पे कुछ बचाव है क्योंकि जो अंदर का जो हिस्सा होता है वहाँ पे जल भराव होता है। और अब आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि अगली वीडियो में आप मेरे साथ देखेंगे कि O2 हेड से आगे के जो गाँव हैं नकोड़ा तक, वहाँ पर क्या स्थिति है, खास करके जो गाँव हैं कुत्ताबड़, हुमायूं खेड़ा, इन गाँवों में जो पोजीशन क्या है। क्योंकि यहाँ पर पिछली बार जब घग्गर नदी में बाढ़ आई थी तो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका ये रहा। मिट्टी डालने का काम है वो दिन रात किसानों ने किया और कई समाज सेवी संस्थाएं हैं उन्होंने भी जो है किसानों की मदद की। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पर अब जो जेसीबी मशीन की मदद से जलकुंभी निकालने का कार्य है वो किया जा रहा है। देर आए दुरुस्त आए। हालाँकि ये काम है वो 15-20 दिन पहले अगर हो जाता तो ये तमाम जो जलकुंभी है, इसमें जितने भी जो कचरा इसमें जो अटा हुआ है वो सारा निकाला जा सकता था। लेकिन अभी क्योंकि समय कम रह गया है, क्योंकि एक सप्ताह भर का भी समय नहीं बचा है, पानी आ जाएगा घग्गर में तो फिर ये काम है वो बंद हो जाएगा। यानी कि सीधे तौर पे, हालांकि किसानों ने आरोप लगाया था कि यहाँ पर खाना पूर्ति की जा रही है। हमने आपको प्रमुखता से जो वीडियो दिखाया उसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से है काम में थोड़ी सी तेज़ी आई है, लेकिन और ज़्यादा तेज़ी है वो हो सकती थी। अभी भी यहाँ पे कई और जेसीबी मशीन की मदद से कुछ और ट्रैक्टर्स लगा करके इसकी सफाई है वो करवाई जा सकती थी। लेकिन अभी एक ही मशीन लगी हुई है, कितना काम होगा अभी, क्योंकि बारिशें हैं वो भी काफ़ी नज़दीक हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि 29 के बाद है वो मानसून भी हरियाणा में एक्टिव हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। तो खास करके चूँकि पंचकुला में जितनी बरसात होती है, पंजाब में जितनी बरसात होती है, तो वो पानी है वो यहाँ सिरसा तक आता है, पहुँचता है O2 हेड तक और उसके बाद राजस्थान की तरफ छोड़ा जाता है। लेकिन अब फ़िलहाल जो है प्रशासन के पास समय है कि वो तटबंध मजबूत करें। गांव के पास जो कच्चे रास्ते हैं घग्गर नदी के, उनको मजबूत करें ताकि पिछली बार की तरह इस बार भी किसानों को भारी परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसानों की फसलें ना डूबे, उन पे अनावश्यक खर्च ना बढ़े। उसको लेकर के प्रशासन है वो मदद कर सकता है। अभी कोई खुदाई है थोड़ी बहुत वो हो सकती है, लेकिन ये काम है वो करीब 15 दिन पहले हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता। हालांकि अभी इसको कुछ काम हो पाएगा, एक सप्ताह में कितना काम निपट जाता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज 26 जून है, हालांकि 3 या 4 दिन बाद करीब 5 दिन का समय बचा है कि बरसात शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये काम है वो नहीं हो पाएगा पूरी तरह से, क्योंकि बरसात में पानी यहाँ पे एकत्रित हो जाएगा, पीछे से भी पानी है वो आने की उम्मीद है वो रहती है। तो किसान हैं वो पहले इस पानी से सिंचाई भी करेंगे क्योंकि धान का सीज़न चल रहा है,
और यहीं घग्गर नदी से, क्योंकि यहीं पाइपलाइन किसानों ने लगाई हुई है, उससे धान से सिंचाई करेंगे। लेकिन पानी जैसे जैसे बढ़ जाएगा उस हिसाब से फिर किसानों की सांसें भी अटकनी शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं O2 हेड की तस्वीर है ये, बिल्कुल चौधरी देवीलाल O2 वीर है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पानी बिल्कुल भी नहीं है। सारी तमाम जो नहरें हैं उनमें पानी नहीं है, खाली पड़ी हैं। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि जो खुदाई का जो काम है वो हल्का फुल्का चल रहा है। जलकुंभी है उसको निकालने का काम है वो किया जा रहा है, और ये जलकुंभी है यहाँ से ट्राली की मदद से दूसरी साइड में लेकर के जा रहे हैं। और क्योंकि उसको तो है कुछ दबाव है वो इसका पानी का, वो कम हो पाएगा क्योंकि सफाई जब हो जाएगी। लेकिन समय रहते अभी भी जो है ज़्यादा काम हो सकता था। हालांकि प्रशासन ने अब काम जो है शुरू किया है, लेकिन ज़्यादा काम हो सकता था क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है। ये काम अगर 20 दिन पहले शुरू हो जाता तो और ज़्यादा बेहतर होता। पानी है वो और ज़्यादा स्टोर यहाँ पे किया जा सकता था। लेकिन जितना खो पाएगा वो एक आने वाला समय हम आपको लगातार अपडेट है वो घग्गर नदी को लेकर के देते रहेंगे। अगर आप नहीं हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तमाम वीडियोज़, तमाम घग्गर नदी से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स हैं हम आपको इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।